पता है जिस हॉस्पिटल में मैंने असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया था, उनका जॉब इंटरव्यू का कॉल आया कल के लिए। अगर ये जॉब मुझे मिल गई ना तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी, माँ का इलाज भी चलता रहेगा। पर उससे भी बड़ी एक और खबर है। क्या? मैंने शादी कर ली। क्या शादी कर ली तूने? रोहित, तूने मल्टी मिलेनियर से शादी कर ली? हाँ, और वो मल्टी मिलियनेयर ऐसा लड़का है जो किसी और से प्यार करता है। उसकी लाइफ में मेरे लिए कोई जगह नहीं। सुना है ये जो हॉस्पिटल के ओनर है वर्ल्ड के बेस्ट यंग सर्जन है और बहुत हैंडसम भी है। ये जॉब तो मुझे ही मिलेगी, मुझसे ज्यादा काबिल यहाँ पर कोई भी नहीं है। मुझे तो लगता है हैंडसम डॉक्टर ही चूज करेगा कि कौन ज्यादा डिजर्विंग है। हेलो डॉक्टर। सर ये लड़की इंटरव्यू के लिए आई है। I am well qualified for this position. नो, आई एम वेल डिजर्विंग। What's your name? पायल मेहरा। No, next. And what's yours? ऋतु बजाज। No. रूही, क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या ऊपर वाले का इशारा? बॉस, मैंने क्रॉस चेक किया था, इन तीनों में से कोई एक अनन्या होनी चाहिए। Ruhi, you're hired. Come to my cabin. प्लीज सर, थैंक यू। इसे आज कंप्लीट कर देना प्लीज। ओके बॉस। आपके लिए कॉफी भिजवा दूं? नहीं, मुझे कॉफी पसंद नहीं। आई लाइक हॉट चॉकलेट। मेरे लिए हॉट चॉकलेट भिजवा, ओके? तुम मेरा फेवरेट हॉट चॉकलेट लाना कभी नहीं भूलती अनन्या। मेरे अर्जुन को भी मेरे हाथ की हॉट चॉकलेट बहुत पसंद थी। ये कोई कोइंसिडेंस है या ये सच में मेरा अर्जुन है? आपसे एक बात पूछूं, आपको हॉट चॉकलेट क्यों पसंद है? तुम्हें मुझसे पर्सनल सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। भूलो मत, हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तो आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ पूछ रही थी। ये सवाल तुम्हें नहीं पूछना चाहिए था। एनीवे, तुम जा सकती हो। ओके। कहाँ हो तुम अनन्या? आ गई तुम? लगता है पहले ही दिन तुमने हैंडसम डॉक्टर पे अपना जादू चला लिया है। तुम जैसी बदसूरत दाग वाली लड़की को कोई कैसे पसंद कर सकता है? छोड़ो, मुझे जाने दो। ओह, एटीट्यूड। जो अगली गर्ल। ओह, ये तो देखो, क्रेडिट कार्ड, वो भी बॉस का। कुछ ही घंटों में तुमने बॉस को ऐसा क्या दे दिया जो उन्होंने तुम्हें अपना क्रेडिट कार्ड ही दे दिया? हाँ, तुम तो बड़ी चालाक निकली। वैसे कहीं तुमने क्रेडिट कार्ड बॉस का चुरा तो नहीं लिया? How dare you? बॉस, इस लड़की ने आपका क्रेडिट कार्ड चुरा लिया है। हाँ बॉस, और जब हमने इससे सवाल किया तो हमें ही उल्टा बोलने लग गई। Just shut up, both of you. रोही ने कोई कार्ड चुराया नहीं है, बल्कि एक कार्ड मैंने ही उसे दिया। लेकिन क्यों बॉस? इसने पहले ही दिन ऐसा क्या कर दिया था कि आप तो अपना क्रेडिट कार्ड उठाकर इसे दे दिया? That's none of your business. और वैसे मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मेरे अलावा ये कार्ड मिसेस अर्जुन मित्तल इस्तेमाल कर सकती है। What? You mean she is your wife? Oh, I'm glad. I'm glad कि तुम्हारे छोटे से दिमाग में कोई बात समझी तो सही। ओह, आई एम सॉरी बॉस, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। और रूही, तुमने भी हमें कहाँ सच बताया है ना? नहीं तो ये गलतफहमी होती ही नहीं। रूही, वैसे हमें तो साथ काम करना है। तुम्हारे साथ काम करके बहुत मजा आएगा। हाँ, डोंट वरी बॉस, हम रूही का अच्छे से ख्याल रखेंगे। इट्स ओके, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। थैंक यू। रूही, चलो रूही। रोहन, Yes. वो दोनों बदतमीज लड़कियां जिन्होंने रूही के साथ बाहर बदतमीजी की, जस्ट रिजेक्ट देयर एप्लीकेशंस एंड मेक श्योर मेरी और रूही की शादी के बारे में ऑफिस में किसी को कुछ ना पता चले। मैं नहीं चाहता कि रूही के लिए और कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। ओके? लेकिन बॉस, आप उस लड़की के लिए इतना कंसर्न क्यों फील कर रहे हैं? आई डोंट नो, पता नहीं क्यों, पर उसकी हर एक चीज मुझे
अनन्या की याद दिलाती है। Even this bloody hot chocolate. Excuse me, boss. Hello. Yeah. Okay. Thank you. बॉस, गुड न्यूज है। अनन्या कश्यप का नाम आज हमारे मित्तल हेल्थ केयर मीट में एज अ गेस्ट होने वाला है। That's such a great news. हमें ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी, ओके? Yes, done. All right. अनन्या, इस बार तो मैं तुमसे मिलकर ही रहूंगा। Yes. सर एज यू सेड काम हो गया। Oh, that's great. रूही, ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इसे छुपाने की जरूरत नहीं है। कुछ दाग खूबसूरती पर काला टीका होते हैं। वो एक्चुअली मैं तुम्हें उस लड़की के बारे में बताना चाहता था। वो लड़की जिसे मैं ढूंढ रहा था वो हमारी कंपनी मीट में आ रही है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी। आप मुझे बताना इफ यू नीड एनी हेल्प, मुझे अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या तुम कपड़े सेलेक्ट करने में मेरी मदद कर सकती हो? यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी और उसकी चॉइस काफी मिलती जुलती होगी। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, आई विल हेल्प यू। एंड वन मोर थिंग, तुम भी कंपनी मीट में आ रही हो, ओके? मी? यस, ऑफ कोर्स। ओके। वेट तुम कहाँ अंदर जा रही हो? ये गरीबों का लंगर नहीं है, मित्तल कंपनी की कंपनी मीट है। तुम जैसे लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। आउट। देखो, मुझे तुम्हारी कोई फालतू बात नहीं सुननी है, मुझे अंदर जाने दो। मुझे समझ नहीं आता, इतनी बदसूरत और ये दाग वाली शक्ल के साथ इतना एटीट्यूड कहाँ से आता है तुम्हारे पास? और इस दाग को ना छुपा के रखा करो। हो सकता है ये दाग मेरी खूबसूरती पे काला टीका हो, तो मुझे इसे छुपा के रखने की कोई जरूरत नहीं, और स्पेशली तुम जैसे लोगों से। बहुत जुबान चलने लग गई है तुम्हारी। भूलो मत कि तुम्हारी जिंदा लाश बनी माँ अभी भी हमारे टुकड़ों पे जिंदा है। अगर मेरी माँ के बारे में एक शब्द भी बोला ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। ये क्या तरीका अपनी बहन से बात करने का? यहाँ कोई सीन क्रिएट मत करना, पब्लिक देख रही है। चुप रहना। मैं कोई सीन नहीं क्रिएट कर रही पापा, आपकी लाडली बेटी कर रही है। क्या हो रहा है यहाँ? अरे रूही, तुम? आई रिमेम्बर, कुछ साल पहले मेरे दोस्त ने अपने कॉलेज में बुलाया था एज ए गेस्ट प्रोफेसर। तुम मेरी क्लास की सबसे बेस्ट स्टूडेंट होती थी। आशीष सर, आपने मुझे पहचान लिया। आई एम ग्लैड। और वो भी कॉलेज खत्म होने के 3 साल बाद। होनहार और टैलेंटेड स्टूडेंट्स को टीचर कभी नहीं भूलते। ये बदसूरत दाग वाली लड़की होनहार और टैलेंटेड? सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आप नताशा मल्होत्रा हो ना? जी। जिसकी मदर आपकी एडमिशन के लिए डोनेशन देने गई थी? हाँ, शायद आप वही हो। एनीवेज, गुड टू सी यू बेटा। आई थिंक यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। ये सर, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों के पैकेज पे काम करती हो। मैं आपको बता दूं, ये आपकी होनहार और टैलेंटेड स्टूडेंट एक छोटे से कैफे में वेट्रेस का काम करती है, लोगों की झूठन उठाती है ये। एंड यू नो व्हाट, ऐसी गिरी हुई लड़कियों को यही काम सूट करता है। हाउ डेयर यू नताशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूही की इंसल्ट करने की? ओह गॉड, अब तुम कौन हो? अर्जुन मित्तल, मित्तल ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ। नताशा, मेरे डैड और मेरी वाइफ से माफी मांगो अभी। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आई डिडंट नो आप अर्जुन के फादर हैं। इट्स ओके बेटा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम।
सॉरी मिस्टर मित्तल, आई एम रियली सॉरी। मैं आपको पहचान नहीं पाया, पहचानने में गलती हो गई। मिस्टर कश्यप, शायद गलती हमसे भी हो गई है। चलो इसे सुधार लेते हैं। हमारी कंपनी जो आपके साथ डील कर रही थी उसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। नहीं मिस्टर मित्तल, ये डील आप अगर कैंसिल कर देंगे तो हमारी कंपनी डूब जाएगी। सर प्लीज डील को कैंसिल मत कीजिए प्लीज। नो डैड, हमें किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है। Shut up. अगर मॉम को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। रूही, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ओके? जस्ट वेट एंड वॉच। रेडी? रूही, रूही लिसन टू मी। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगी। बिलीव मी, तुम्हारी मॉम बिल्कुल सेफ है। आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरी बेस्ट स्टूडेंट मेरी बहू बन गई। भगवान करे तुम दोनों साथ रहो और खुश रहो। चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। चलो बेटा आ जाओ। आई एम सॉरी सर, क्योंकि बहुत जल्दी आपके बेटा और बहू अलग होने वाले हैं। रूही, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। एक्सक्यूज मी। मैम, आपका चेंजिंग रूम उधर है। Two whiskeys on the rocks, please. कब रह गई? रात तो जाएगी ना रू? नहीं बॉस, शिवांगी है आई गेस। ये लड़की कौन है? Looking like an angel यार। I feel so jealous. बॉस, आई एम कमिंग। ओके या। अनन्या, तुम्हें मेरा ये नाम कैसे पता? इसे हमेशा अपने पास रखना। अनन्या, मैं अर्जुन, तुम्हारे बचपन का दोस्त, तुम्हारे ऑर्फनेज वाला दोस्त। तुम्हें याद है ये लॉकेट मैंने तुम्हें दिया था और तुमने मुझे एक हैंकरचिप दिया था जिसके ऊपर ए लिखा हुआ था। अनन्या, तुम्हें याद है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं दुनिया का सबसे महंगा नेकलेस मुझे दोगे? जी याद है अर्जुन। तुम यहाँ? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। Can't believe it कि तुम मेरे सामने बैठे हो। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा जी। तुम जानती हो जिस दिन तुम मुझे छोड़कर चली गई थी ना, उसके बाद से मेरे दिन कैसे निकाले मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। हर दिन हर पल मैंने तुम्हें और सिर्फ तुम्हें ढूंढने की कोशिश की। And today finally you are here. I'm meeting you. मेरे लिए तो तुम हर जगह मेरे साथ ही थे। मुझे ऐसा लगता था कि तुम हर वक्त मेरे पास हो। सच? What say? You wanna dance? Sure. Let's go.
कहा तुमने मुझे? मुझे लगता है कि हमें अपने मास्क निकाल देने चाहिए। पता नहीं मेरे चेहरे के दाग को देखकर तुम कैसे रिएक्ट करोगे। हेलो, कहाँ खो गई? पार्टी अभी बची है ना, तो उसके बाद थोड़ा वेट करना चाहिए। All right, as you wish. Anyway, चलो, let's have a drink. Yeah? Come. आराम से बैठो, okay? सॉरी। Good. Cheers to the amazing evening we had. वैसे सच कहूं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम मेरे सामने बैठी हो। ना फाइनली मिल ही गए ना। अब मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? Of course. बेबी कोई पूछने की बात है? No phone, pen. I don't. You don't need a pen, you don't need a phone, you don't need anything. You just have to feel my number. Come here. Hi. Good. Two. Good. Very good. 0, 0. 8. I will call you. I will be waiting. Okay? I'll just go to the washroom. There's my drink. Boss. Party's over too? No, party's on. Party's over, boss. We have to go. The party's still on. Yeah, party's on, yeah. अर्जुन कहाँ चला गया? अर्जुन Oh, yeah. I hope you enjoy the party. इस पार्टी में तुम मुझे दिखी नहीं। तुम भी तो नहीं दिखे। तुम्हें तुम्हारी मिसिंग गर्ल मिल गई थी ना, उसी के साथ किस। वैसे मुझे भी कोई मिल गया था। Oh, that's great. इसका मतलब you had a good time. तुम्हें कंपनी मिल गई थी। तुम बिजी थी उसके साथ। हाँ, जैसे तुम उसके साथ बिजी थी। You know what? मैं सोच रहा था कि कुछ दिन बाद तो हम वैसे अलग होने वाले हैं, तो मैं अपने लॉयर को कॉल कर देता हूँ। ग्रेट। अच्छा, तो उसने तुम्हें अपना नंबर भी दे दी? क्यों? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुम दोनों ने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया पार्टी में, इतने घुल मिल गए, तो वो तुम्हें अपने साथ अपने घर क्यों नहीं? You know what? You're right. मैं यहाँ हमारे साथ क्या? अर्जुन, कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड, समझ में नहीं आ रहा क्या? रूही, लगता है रात में तूने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। नशे में काफी कुछ बोल रही थी तू, अपने कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड के बारे में भी और पार्टी में मिले अपने बचपन के प्यार के बारे में भी। अरे यार, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ कि क्या करना चाहिए। तो कम ऑन रूही यार, जब तुम्हें तुम्हारे बचपन का प्यार मिल रहा है तो तुझे और किसी के बारे में क्यों सोचना है? हाँ, और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड का कोई भरोसा नहीं। मेरी बात ना तू ध्यान से सुन, जो तुझे सबसे ज्यादा वैल्यू करे ना, तुझे उसी के साथ जाना चाहिए। I think you're right. बॉस, आपने उनका कांटेक्ट नंबर भी नहीं लिया। हम दोनों बहुत ड्रंक थे। मैंने उसे अपना नंबर तो दिया, लेकिन उसका नंबर लेना भूल गया। डोंट वरी बॉस, मैं उनका एड्रेस निकलवाने की कोशिश करूंगा। या, श्योर। लास्ट 2 डिजिट्स क्या थे? 2868। 28 ही ट्राई करती हूँ।
हेलो, हाय। हाय। वो मुझे अनन्या से मिलना है। अनन्या, वो तो डेट पर गई है। What? She has a boyfriend? हाँ, इवन उसका तो पति भी है। Anyway, thanks. इवन उसका तो पति भी है। एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? कल तो तुम पार्टी में बहुत डिफरेंट लग रहे थे। हाँ, कल पार्टी थी, वहां मैं एज अ बारटेंडर काम कर रहा था। आई एम सॉरी, बारटेंडर? आई थिंक देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। तुम्हारा नाम अर्जुन है क्या? अर्जुन? नो, आई एम कोको, बारटेंडर कोको। कल वहां था, आज यहाँ हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर समवन एल्स। कोई बात नहीं, अर्जुन नहीं तो कोको सही। एटलीस्ट मेरा नाम तो चॉकलेट ही है। गुड जोक। हैव समथिंग? सो चीयर्स। तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ किसी गैर आदमी के साथ बैठकर तुम एंजॉय कर रही हो। अगर तुम भूल गए हो तो तुम्हें याद दिला दूं कि मैं अब भी तुम्हारा पति हूं। यहाँ किसी गैर आदमी के साथ बैठकर तुम एंजॉय कर रही हो। अगर तुम भूल गए हो तो तुम्हें याद दिला दूं कि मैं अब भी तुम्हारा पति हूं। वैसे मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट शट अप। देख क्या रही हो? चलो अर्जुन, चलो। आई एम सो सॉरी अर्जुन। Ruhi, I'm okay. I know you're okay. Just I'm not sit here. drunk, okay? Yeah. Just sit here. मैं पानी लेके आती हूँ, okay? Ruhi, रुको। Ruhi, you know what? Today for some reason I was just jealous. क्यों मुझे नहीं पता। उस लड़के को देख के ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। Hey, तुम्हारा ये दाग। It's okay. चांद में भी तो दाग होता है, right? I'm sorry. I'm just drunk and way too sleepy. Go. Good night. क्या हो गया था अर्जुन को? वो मेरे करीब ऐसे आया जैसे नशे में है शायद, लेकिन मैं उसके इतना करीब कैसे चली गई? अर्जुन, लिसन, मैं तुम्हारे लिए हॉट चॉकलेट लेके आती हूँ। You'll feel better, okay? Hot chocolate? I'll be back. अर्जुन उठो। अर्जुन, से ये लो। Roy. ये लो। Hot chocolate? पियो, you'll feel better. Hot chocolate is my favorite. बिल्कुल वही टेस्ट। You know what, Ruhi? तुम्हें पता है कि मैं ये हॉट चॉकलेट मेरा फेवरेट क्यों है? मैंने पूछा था एक बार तुमसे, तुमने मुझे डांट के चुप करवा दिया। Really? इतना बुरा हूं मैं?
नवजोत सफा। हॉट चॉकलेट मेरा फेवरेट है, क्योंकि बचपन में मुझे वो पिलाया करती थी, वही लड़की जिसे मैं प्यार करता हूं, जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा हूं। और प्यारी थी वो, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। तुम्हें पता है, वो मुझे सारे बुरे लोगों से दूर रखती थी। और मुझे एक बार चोट लगी थी ना, तो उसने अपना रुमाल मेरे हाथों पे यूं बांध दिया था। I really miss her. Really miss her. क्या? हेलो नताशा मैम, ये जो अर्जुन है ना, अपने बचपन की दोस्त अनन्या को ढूंढ रहा है। ओह, Finish. मतलब अर्जुन को पता ही नहीं कि रूही ही अनन्या है। तुम्हें पता है अर्जुन, मेरा भी एक ऐसा ही दोस्त था बचपन में, और उसका नाम भी अर्जुन। काश तुम मेरे वही बचपन वाले अर्जुन होते। बॉस, बहुत बुरी खबर। हम उनका पता इसलिए नहीं लगा पाए क्योंकि उन दोनों की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। जब वो आपसे आखिरी बार मिले थे तो उसके बाद उन दोनों की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, वो और उसके मदर की। What? That's not possible, रोहन। अभी तो मैं उसे कंपनी के एनुअल मीट में मिला था। अगर अपने गुमशुदा दोस्त के बारे में जानना चाहते हो तो अभी के अभी मीट हॉल पर आ जाओ। रोहन, हमें अभी चलना होगा, चल। हेलो। हाँ रूही, हाय कोको। एक्चुअली ना मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, उस दिन जो जिस फोन नंबर पर तुमने कॉल किया था ना, वो नंबर मेरा नहीं है। वो तो मुझे सड़क पर गिरा हुआ मिला था। तो जिसका वो फोन है वो अपना फोन लेने के लिए आ रहा है, ठीक है? तो अगर तुम्हें उससे मिलना है तो प्लीज यार रोहित, तुम हॉल मीट पर आ जाओ। ओके। आज हम फाइनली एक दूसरे का चेहरा देखने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी। तुम भी हो। I'm so happy. But I'm not. So happy. But I'm not. तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला रही? झूठ? कौन सा झूठ अर्जुन? तुम अब भी झूठ बोल रही हो। अर्जुन क्या बोल रहे हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ तुमसे? कुछ भी Stop it, रूही। और कितना नाटक करोगी तुम? क्या बोल रहे हो अर्जुन तुम? सब समझ में आ जाएगा जब ये सबूत सामने आएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर मित्तल को तुम्हारा सच बताने आई हूँ। जो तुम प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही हो वो 17 साल पहले ही मर चुकी है, वो भी एक कार एक्सीडेंट में। और ये रहा उसका डेथ सर्टिफिकेट। अर्जुन ये झूठ है, ये मैं तुम्हारी अनन्या हूँ, ये सब झूठ है, ये सर्टिफिकेट फेक है अर्जुन। ये सब कुछ फेक और तुम ही सच बोल रही हो। रूही और कितने झूठ बोलोगी? और मैं थक गया हूँ तुम्हारे झूठ सुनते सुनते। अर्जुन मैं सच बोल रही हूँ, ये मैं ही तुम्हारी अनन्या हूँ। ये मुझे क्या हो रहा है? ये आवाज ठीक से क्यों नहीं निकल रही?
ये मुझे क्या हो रहा है? ये आवाज ठीक से क्यों नहीं निकल रही? मैंने ये नकली सर्टिफिकेट बनवा लिया है। गुड जॉब। ये रूही को पिला देना। तुम इतनी चालाकी से ये सब कर लोगी रूही, मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे पता था तुम लालची हो, पर तुम इतना गिर जाओगी कैसे? एक मरी हुई लड़की का नाम यूज करके तुमने एक मल्टी मिलियनेयर को फंसा लिया रूही। So bad. ये सब गलत बोल रही है अर्जुन, ऐसा कुछ। I get it. ये सब तूने पैसों के लिए किया? सच नहीं ना? तो तुम मुझे रीजन दो ना, क्यों किया तुमने ये सब? मेरी बात सुनो अर्जुन। मैं सुन रहा हूँ रूही, बोलो ना। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी वजह क्या थी। वो कुछ नहीं बोलेगी मिस्टर मित्तल। इसके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। इसने सिर्फ पैसों के लिए आपको फंसाया और आज इसका सच आपके सामने है। देखो अभी भी नाटक कर रही है। साशा सही कह रही है, ये सब तूने पैसों के लिए किया। तुम पर भरोसा करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला था। तुम पर भरोसा करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला था। ये सब झूठ है, सच नहीं हो। नो रूही, तुमने मुझसे झूठ कहा है। मेरा विश्वास, मेरा भरोसा तोड़ा है। And you know what? ये लॉकेट, इसे तुम डिजर्व नहीं करती। अर्जुन, मेरी बात सुनो। ये नहीं हो। No, Ruhi, no. I can't forgive you. माय डार्लिंग सिस्टर, फाइनली तुम्हारे मल्टी मिलियनेयर हस्बैंड ने तुम्हें छोड़ दिया। ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें बर्बाद भी तो करना था। बहुत उड़ रही थी ना मिस्टर मित्तल से शादी करके, तो देखो एक तीर से दो निशाने लगाए मैंने। हेलो, हाँ रूही, एक्चुअली ना मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, उस दिन जो जिस फोन नंबर पर तुमने कॉल किया था ना, वो नंबर मेरा नहीं है। वो तो मुझे सड़क पर गिरा हुआ मिला था। तो जिसका वो फोन है वो अपना फोन लेने के लिए आ रहा है, ठीक है? तो अगर तुम्हें उससे मिलना है तो प्लीज प्लीज यार रोहित, तुम हॉल मीट पर आ जाओ, ठीक है? ओके ओके। तुम्हारे पति ने भी तुम्हें छोड़ दिया और बहुत जल्द तुम भी इस दुनिया से बहुत याद आएगी तुम्हारी। बाय बाय। ऐसा क्यों किया रूही? क्यों? पसंद करने लगा था तुमने, but now I hate you. I hate you, Ruhi. I hate you. बॉस, आप यहाँ कैसे? रूही पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। लेकिन बॉस, नहीं, अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। तुम आज ही डिवोर्स पेपर तैयार करो। मैं आज ही उसे छोड़ना चाहता हूँ। मैंने डिटेल में पता करवाया बॉस। उस कार एक्सीडेंट में किसी की डेथ नहीं हुई है बॉस, ना अनन्या की और ना उसकी मदर की। यस बॉस, और मैं डेथ सर्टिफिकेट भी चेक करवाया, नकली थे। सारा प्लान नताशा मल्होत्रा का था।
सारा सेटअप उसने करवाया था ताकि रोही मैम को बदनाम कर सके। तुम्हें क्या बोल रहे हो? Are you sure about it? यस सर। और सबसे बड़ी बात सर, रोही मैम ही अनन्या कश्यप है, आपकी दोस्त है। सर, कंपनी पॉलिसी के फॉर्म सर, इसमें इसका पूरा नाम लिखा है सर। ये मैंने क्या कर दिया? वो मुझे सच कह रही थी। कौन? रूही अनन्या कश्यप है। सॉरी मैंने रोहन, मेरी अनन्या मिल गई। रूही मेरी अनन्या कश्यप है रोहन। अनन्या, अनन्या उठो। अनन्या देखो मैं आ गया। अनन्या तुम्हारा अर्जुन बचपन का दोस्त है। अनन्या, अनन्या प्लीज फॉरगिव मी। आंखें खोलो अनन्या। सबने हेल्प प्लीज। अनन्या खोलो अपनी आंखें प्लीज। रोहन कॉल द एम्बुलेंस जल्दी प्लीज। अनन्या सर मैडम को बहुत ही खतरनाक पॉइजन दिया गया था। वो तो अच्छा हुआ आप इन्हें सही समय पर हॉस्पिटल लेकर आ गए, वरना इनकी जान बचाना बहुत ही मुश्किल होता। लेकिन अभी भी इनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। पॉइजन की वजह से इनके गले की नर्व्स डैमेज हो चुकी हैं। शायद ये अब कभी बोल भी नहीं पाएंगी। अनन्या तुम यूं खामोश नहीं रह सकती। अनन्या मुझे तुमसे बहुत सी बातें सुननी है, तुमसे बहुत सी बातें कहनी है। ये सब मेरी गलती है। मेरी वजह से तुम्हें आज ये सब झेलना पड़ रहा है। रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। इसे हमेशा अपने पास रखना। मैं जरूर आऊंगा और तुम्हें डायमंड का नेकलेस भी लेके जाऊंगा। कैसी हैं आप? I'm sure अच्छी तो नहीं होंगी ना। और मुझसे ना आपकी ये हालत देखी नहीं जाती, इसलिए मैं आपको इस दर्द भरी जिंदगी से छुटकारा दिलाने आई हूँ। हैप्पी? और आपके जाने से ना मेरी और मेरी मॉम की आधी परेशानियां तो यूं ही खत्म हो जाएंगी। जीते जी तो आप हमारे काम आई नहीं, मरते हुए तो हमारा भला कर दो। और हमें आपकी बिल्कुल याद नहीं आएगी। सो बाय बाय मनहूस रूही की मनहूस मॉम। अब से आप हमें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगी। अनन्या तुम ठीक तो? अनन्या तुम्हें किसी ने पॉइजन दिया था और उसकी वजह से तुम्हारी आवाज चली गई। I'm really sorry। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सॉरी। हेलो क्या? Ananya, your mom, she's no more.
अनन्या संभालो खुद को, प्लीज संभालो, वो जा चुकी है, प्लीज संभालो खुद को अनन्या। आई नो इट्स माय फॉल्ट, बट प्लीज प्लीज फॉरगिव, आई प्रॉमिस यू, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम मुझे इतने सालों बाद मिली हो, बहुत मुश्किल से मिली, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज। प्लीज अनन्या, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैंने इतने साल तुम्हारा इंतजार किया अनन्या, अनन्या प्लीज। मुझे छोड़ के मत जाओ अनन्या, प्लीज मुझे माफ कर दो मुझे। बेटा, रूही ने ये डाइवोर्स पेपर्स भेजे। बेटा छोड़ देना हर बात का सलूशन नहीं होता है। तुम्हारे हालात जैसे मर्जी हो बेटा, पर रूही को इन हालातों में छोड़ना अच्छी बात नहीं है। तुमने प्यार किया था ना रूही के साथ, तो बेटा उसको पाओ, ना कि उसे भूल जाओ। डैड मैं जानता हूं, लेकिन वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती डैड। बेटा एक बात बताओ, इसमें गलती किसकी थी? किसकी थी? तुम्हारी ना। तुमने रूही की बात को इग्नोर किया और वहां उसकी मां चल बसी। बेटा तुम्हें अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। और हाँ, तुमने रूही को कहा था ना कि मैं हर हालात में तुम्हारा साथ दूंगा, कहा था ना, तो बेटा दे ना, कौन रोक रहा है तुम्हें? Just. Thank you, Dad. रूही, तुझे ये शहर छोड़कर जाना जरूरी है क्या? तू बैठ इधर। तुझे इसके लिए सोचना चाहिए ना। मैं क्या करूंगी यार? मुझे लगता है ना कि तुझे यहाँ रहकर ना अपने गले का इलाज करवाना चाहिए और मित्तल ग्रुप को इसके लिए पे करना चाहिए। यार एक तो तेरी आवाज नहीं है और ऊपर से तू ये शहर छोड़कर जा रही है। हाँ कहिए। हाय मैम, मैं आपको एक मेडिकल कैंप की जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर 50 सर्जरी बिल्कुल फ्री हैं और हमारे साथ लंदन के फेमस डॉक्टर हमारे साथ इस कैंप में शामिल हैं। 50 सर्जरी बिल्कुल फ्री, कोई भी सर्जरी? यस मैम, ये देखिए, आपको या आपके किसी भी रिश्तेदार को कोई भी सर्जरी करवानी हो, आप हमारे कैंप में जरूर आइए। इस कार्ड पर सारी डिटेल्स दी गई है। रूही! सर, वो मान गई हैं। ओके, थैंक्स। रूही रूही रूही, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये देख, फ्री सर्जरी। अब तेरी सर्जरी फ्री में हो जाएगी और तू कहीं नहीं जा रही है मुझे छोड़कर। अरे यार देख ना, आप किस चीज की टेंशन ले रही हो? तू, तेरी आवाज आ जाएगी यार, तो ठीक हो जाएगी। हाँ खुश हो जा यार, स्माइल। शी इज वेरी लकी ना, दुनिया का बेस्ट सर्जन उनका ऑपरेशन कर रहा है। आपको पता नहीं है क्या? क्या? ये मिसेस मित्तल है, मिस्टर अर्जुन मित्तल की वाइफ। रियली? यस। अच्छा डॉक्टर प्रिया, यस सर।
डॉक्टर एलन वर्ल्ड के बेस्ट सर्जन है, आप उनको असिस्ट करेंगी। ओके सर। एंड मेक श्योर कि इनके माथे का ये जो दाग है हमेशा के लिए मिट जाए। डोंट वरी सर, आई विल हैंडल। थैंक यू। ठीक है रफा। वाह रूही, फाइनली दाग पूरी तरह गायब हो गया। ये तो पूरा चल, मेरी आवाज भी वापस आ गई। आप ठीक से रिकवर अभी तक हुई नहीं है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर मित्तल का ये खास इंस्ट्रक्शन है। डॉक्टर मित्तल? हाय रोही मैम, हाउ इज यू? वो मैम एक्चुअली जैसे मिस्टर मित्तल को पता चला कि आप यहाँ पे हैं तो उन्होंने आपको सॉरी कहा है, क्योंकि वो आपको देखने नहीं आ पाए। और मैम साथ में वो चाहते हैं कि आपने जो जॉब में रिजाइन किया है उसके बारे में एक बार सोचिए। एंड मैम वो नहीं चाहती कि आप जॉब से रिजाइन करें। डॉक्टर मित्तल से कहिए कि मुझे उनकी सॉरी की कोई जरूरत नहीं है और उन्हें मेरी चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। और जहाँ तक कि जॉब ज्वाइन करने की बात रही तो मैं वापस ज्वाइन नहीं करूंगी, कि मैं ये शहर छोड़ के जा रही हूँ। रोही, हमने सोचा तुम हमारे पास आओ उससे पहले हम स्वयं चले आए। तो इस गरीब खाने में रहती हो तुम, और ये फूल माला ये तुम अपनी माँ की तस्वीर पर चढ़ाने के लिए लाई हो। ओह, आई एम रियली सॉरी। आई मीन मरी हुई माँ की तस्वीर। संभाल के बात कीजिए। जीते जी तो आपने मेरी माँ को कभी चैन से नहीं रहने दिया, कम से कम मरने के बाद तो इज्जत कर लीजिए। देख रहे हैं आप, इस लड़की के मुंह में जुबान आ गई है, ये बोलने लगी है। क्या बात है, इसके चेहरे का ये निशान चला गया है, इसलिए इसे कॉन्फिडेंस आ गया है, पर ये भूल गई है कि ये किससे बात कर रही है। छोड़िए मुझे, छोड़िए। प्रीति जी, क्या बदतमीजी है ये? पापा क्या कर रही हो? लगता है इसे एक नए चोट के निशान देने की जरूरत है। बहुत हवा में उड़ने लगी है ये। पर इस बार तुम्हें बचाने तुम्हारा पति अर्जुन भी नहीं आएगा। दीवार पे मारो, दे के सारे मारो दीवार पे। What's wrong with you? अनन्या, तुम ठीक तो हो ना? मिस्टर कश्यप, कैसे फादर हैं आप? ये औरत आपकी बेटी पर हाथ उठा रही है और आप यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। ये आदमी मुझे रोकेगा? इस आदमी की इतनी औकात नहीं है कि मुझे रोकेगा। अरे ये तो मेरा पालतू कुत्ता है, मैं जिस पे नजर डालूंगी ये उसे काटने को दौड़ेगा, फिर चाहे वो इसकी बेटी ही क्यों ना हो। इसे कहते हैं पैसे की पावर मिस्टर मित्तल। जिन पैसों पर आप इतना घमंड कर रही है ना मिसेस मल्होत्रा, वो बहुत जल्द आपकी पहुंच से दूर जाने वाले हैं। ओह रियली? काफी अच्छा मजाक कर लेते हैं आप, पर शायद आप भूल गए हैं कि मल्होत्रा परिवार बिजनेस क्लास में टॉप पर है और उसे कोई भी ऐरा गैरा गिरा नहीं सकता। फोन दो। हेलो, व्हाट? बैंक तरफ? ठीक सुना आपने मिसेस मल्होत्रा, आपका कमजोर मल्होत्रा एम्पायर गिर चुका है। ये सब इस मनहूस लड़की की वजह से हुआ है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब प्रीति जी, प्रीति जी, प्रीति जी, मैं तेरा कुत्ता हूँ। तू कहे तो मैं काटूं, तू कहे तो मैं भौंकूं, काट के दिखाऊं, भौंक के दिखाऊं। क्यों बेटा? प्रीति जी, इधर। चुप।
एकदम चुप। चुप, एकदम चुप। इतने सालों से तूने मुझे कुत्ता बना के रखा है, लेकिन अब नहीं। नो मोर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तेरी मिस्टर मल्होत्रा, औरतों पर हाथ उठाना कोई बहादुरी का काम नहीं। अगर आपको बहादुरी दिखानी थी तो तब दिखाते ना, जब आपकी वाइफ और आपकी बेटी पर अत्याचार हो रहे थे। I'm sorry to say this, मिस्टर मल्होत्रा, लेकिन आप आदमी कहलाने के लायक भी नहीं। सिक्योरिटी, ले जाओ इन्हें। चलिए। छोड़ो मुझे। अनन्या, तुम ठीक तो हो ना? बॉस, एक बुरी खबर है। मैंने हॉस्पिटल के सारे सीसीटीवी कैमरा चेक करवाए हैं और उन्हें देख के लगता है कि रूही मैम की मदर की डेथ एक मर्डर है। अनन्या, आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे एक चांस देके देखो, एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो प्लीज। आई प्रॉमिस यू, जिस किसी ने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आई प्रॉमिस यू दिस। ये देखो, मुझसे ना आपकी ये हालत देखी नहीं जाती, इसलिए मैं आपको इस दर्द भरी जिंदगी से छुटकारा दिलाने आई हूँ। बाय बाय। कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे मिलना है। क्या बात है, आज मेरी याद कैसे आ गई? ऐसे सही टाइम पे फोन किया तुमने। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पब में पार्टी कर रही हूँ, तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकती हो। मैं आ रही। अनन्या, अनन्या, व्हाट आर यू अप टू? वैसे नताशा, तुमने बताया नहीं आज ये पार्टी किस खुशी में दे रही हो? किसी के मरने की खुशी में। What? बस इतना समझ लो कि किसी के मरने की मुझे बहुत खुशी है, इसलिए तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहती थी। मानना पड़ेगा नताशा, पैसे खर्च करना कोई तुमसे सीखे। अब मेरे बाप दादा इतना कमा कर रख गए हैं, कहीं ना कहीं तो खर्च करना पड़ेगा ना। आ गई तुम, मेरी प्यारी बहन। गाइस, तुम पूछ रहे थे ना ये पार्टी किस खुशी में? मेरी प्यारी सौतेली बहन की माँ की मरने की खुशी में। वैसे दुखी तो बहुत होगी आज तुम, पर चिंता मत करो, भगवान तुम्हें भी जल्दी अपने पास बुला लेगा। भगवान तुम्हें भी जल्दी अपने पास बुला लेगा। वैसे भी सभी को तो मरना ही है एक दिन, तो क्यों ना लाइफ अच्छे से एंजॉय की जाए। एग्जैक्टली, यू शुड ऑल्सो जॉइन अस। बैठो। हाँ, और तुम तो वेट्रेस का काम करती थी ना, तो हम लोगों को भी सर्व करो। नताशा तुम्हें थोड़े से पैसे तो दे ही देगी इस काम के लिए। उप्स, ये तो गिर गई। रूही, जरा इसे क्लीन कर दो। ओह, पूर वेट्रेस बेचारी, इसके साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए था तुम्हें नताशा। कोई बात नहीं, 50 रुपए ज्यादा दे देना और क्या। चोट तो नहीं लगी? रूही, ये तो रूही,
मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये इन लोगों का पर्सनल मैटर है। हम चलते हैं यहाँ से। तुम बहनें ना आपस में निपट लो, हम निकलते हैं यहाँ से। हाँ रुको, कोई नहीं रुकने वाला। तुम्हारा टाइम अब खत्म। रूही, हम तो बहनें हैं ना, हम बैठ के बात कर लेते हैं। ये क्या कर रही हो तुम? अब आए ना तुम्हारी अक्ल ठिकाने। मेरी प्यारी मासूम बहन, क्यों मारा मेरी माँ को? वो तो खुद इतने सालों से डेथ बेड पर थी। वो तो खुद चाहती थी कि उन्हें इस जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। और तुम कब से वेल विशर बन गई उनकी? सच बताओ, इसीलिए मारा ना मेरी माँ को, ताकि उनके नाम के आधे शेयर तुम्हारे नाम पर हो जाए? तुम जानती थी ऐसा उनके जीते जी कभी नहीं होगा। कम ऑन रूही, उन्हें तो मरना ही था। और मुझे तुम्हारी मॉम के पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी मॉम खुद एक मल्टी मिलियनर है नहीं थी। शी इज बैंकरप्ट। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। नहीं यकीन हो रहा? एक काम करो, कॉल करके अपनी प्यारी माँ से खुद ही पूछ लो। गो ऑन। मॉम, नताशा, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। क्या हुआ? क्या करोगी अब नताशा? क्या हुआ? बस इतनी ताकत बची थी तुम में? तुम्हें अच्छे से देख लूंगी रूही। कुछ नहीं देख पाओगे तुम। तुम्हारा पैसा, पार, घमंड सब खत्म हो गया। Shut up, okay? Just shut up. तू shut up नताशा। तुम जानती थी कि मेरी माँ के जीते जी तुम्हें उनकी बेटी होने का दर्जा कभी नहीं मिलेगा, वो इज्जत कभी नहीं मिलेगी जब मुझे पूरी जिंदगी मिली है। बोलो। चुप हो जाओ रूही, चुप हो जाओ। हाँ, मैंने मार दिया तुम्हारी मनुष्य माँ को। आज मैं तुझे भी मारती थी, ठीक है? जिंदा नहीं बचेगी तू। I hate you. Stop it! नताशा, तुम्हारा खेल खत्म। अब तुम्हारा जेल जाने का टाइम हो गया है। जेल? तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। किसने कहा तुम्हें कोई सबूत नहीं? अभी अभी तुमने कन्फेस किया कि तुमने मेरी माँ को मारा। अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। और वो सीसीटीवी फुटेजेस, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम ही मर्डरर हो। रोहन, रूही, शट अप। तुम्हारा खेल खत्म नताशा। ऑफिसर, ले जाइए इसे प्लीज। रूही, तुम ऐसा नहीं कर सकती रूही। रूही, रूही। थैंक यू ऑफिसर। रोहन, जस्ट एक्सक्यूज her. अनन्या। नो अर्जुन, it's over now. ठीक है, कल मेरा लॉयर तुम्हारे पास पेपर्स लेकर आ जाए। हेलो मिस रूही, मुझे मिस्टर मित्तल ने भेजा है। आपके जरा साइन चाहिए थे, मैं उनका लॉयर हूँ। आपने मुझे इस कैफे में क्यों बुलाया? एनीवेज, कांग्रेचुलेशंस मैम। तलाक के लिए कौन कांग्रेचुलेट करता है? मैम, ये तलाक के पेपर नहीं है, इस कैफे के पेपर हैं। और आज से आप इस कैफे के ओनर हैं। मुझे लगा अर्जुन ने तलाक के पेपर्स भेजे। मिस्टर कश्यप के जाने के बाद उनके बिजनेस की आप इकलौती वारिस हैं, और मिस्टर मित्तल ने एक बिड में उसे खरीद लिया था, तो वो बस आपको ये गिफ्ट देना चाहते थे। मैं चलता हूँ मैम, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ओहो,
रूही, आखिर तुम वापस आई गई मेरे पास अपनी नौकरी की भीख मांगे। चलो जाओ, अपने कपड़े बदलो, इस कैफे की नई ओनर आने वाली है। अगर मैं कहूँ कि इस कैफे की नई ओनर मैं ही हूँ तो लगता है तुम्हारी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। अगर तुम इस कैफे की ओनर निकली तो मैं आज अभी की अभी इस नौकरी को छोड़ के चले जाऊंगी। तो ठीक है, फिर इस नौकरी को छोड़ के इस कैफे से निकलने के लिए तैयार हो जाओ। और लोग नई ओनर आ गए हैं। वेलकम मैम। एवरीवन प्लीज वेलकम द बॉस ऑफ दिस कैफे। ओह, इट्स सो सिंपल। आई थिंक मेरी एंट्री थोड़ी ग्रैंड होनी चाहिए थी, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। शी इज नॉट द बॉस। ये तो खुद बैंकरप्ट हो चुकी है। ये सड़क छाप लड़की यहाँ क्या कर रही है? इसको अभी के अभी उठाकर बाहर फेंको। और हाँ, मेरे लिए एक हॉट कॉफी लाना। जी मैम, अभी अरेंज करवाती हूँ। मैम एक और बात थी, ये इस कैफे का हम लोग ने रेनोवेशन करवाने जा रहे हैं, तो उसके लिए पेमेंट चाहिए। आप कैश से पे करेंगी या फिर कार्ड से? कितना पेमेंट देना है? बस 20 लाख। 20 लाख? लेट मी चेक, मैं कार्ड लाई हूँ या नहीं। अरे मैम, यही तो रहा कार्ड। मैम पेन। मैम ट्रांजैक्शन डिक्लाइन दिखा रहे हैं। टैप करना। पेमेंट सक्सेसफुल। इसका मतलब रूही सच बोल रही थी, वही इस कैफे के ओनर है। तो अब आप ये जॉब छोड़ के जाने के लिए रेडी हैं? पापा, क्या हुआ था पापा को? सर की अचानक से पल्स हाई हो गई थी, लेकिन अभी वो सही है। थैंक गॉड। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ डॉक्टर। चलिए। क्या हुआ था पापा को? कल रात उन्हें एक माइनर सा हार्ट अटैक आ गया था। कुछ ही देर में उन्हें होश आ जाएगा। वो मैं हॉट चॉकलेट लाई थी सर के लिए। हॉट चॉकलेट सर के लिए? थैंक यू। तुम ठीक हो? आई मीन वो स्टाफ वाले लोग कह रहे थे कि तुम बहुत दिनों से ठीक से सोई नहीं, एंड सर्जरी भी लंबी चली ना। तो मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। नहीं, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। वो बस मुझे सर का सोच के परेशानी हो रही थी, दैट्स इट। ओके, तो मैं चलती हूँ। अनन्या, अनन्या सुनो। अनन्या, अनन्या। अर्जुन, 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 are you okay? Wake up, Arjun! Somebody help, please! Arjun, please wake up! Somebody, please help! मैम, सर को थकान की वजह से चक्कर आ गया था। मैं एक काम करता हूँ, सर के लिए मील भिजवा देता हूँ। थैंक यू। अनन्या, थैंक यू मेरा ख्याल रखने के लिए। इट्स ओके। तुमने मेरी बहुत बार हेल्प की है, तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। वैसे मुझे भी तुम्हें थैंक यू बोलना था। तुम सर्जरी करके मेरी आवाज वापस ले आए और ये दाग हमेशा के लिए ठीक करवा दिया। थैंक यू। क्या? तुम्हें क्या लगा मुझे कभी पता नहीं चलेगा? अनन्या, क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते? अगर तू मेरी जिंदगी से चली गई तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी।
प्लीज मैम डोंट गो मैम प्लीज मैम प्लीज मैम मॉडल सबको सर प्लीज मॉडल मैम तुम दोनों की वजह से मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया। मैं बैंक करप्ट हो गई। तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी नताशा जेल गई। चाकू फेंक दीजिए, आप गलत करिए, चाकू फेंक दीजिए। तुम ठीक कह रही हो, मुझे मारना तो तुम्हें चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हुआ है। रोहन ले जाओ इसे, अभी के अभी ले जाओ इसे। मैं बर्बाद कर दूंगी तुमको। तुमने मुझे बैंक करप्ट कर दिया। हाँ? मैं बर्बाद कर दूंगी। छोड़ो मिली। Hey wifey, looking gorgeous. Thank you. By the way, this is for you. ये क्या है? खोल कर देखो। वाह, वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव नेकलेस। तो तुमने अपना वादा पूरा कर ही दिया अर्जुन। अनन्या, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी, अब जाकर पूरी हुई। बहुत इंतजार किया है तुम्हारा। मैंने भी। तो पहनाओ।